जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। कोई भी हमारा नाम लेके आपको अप्रोच करता है, आप बेहिचक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, रीडिंग करने से पहले बहुत लोग, मेरे व्यूअर्स, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हर वक्त कंफ्यूजन में रहते हैं। मैम ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, हम 1 साल से ये चीजें सुन रहे हैं, हम थक चुके हैं। तो आपसे वही तो विनती है कि जबरदस्ती रीडिंग मत रेजोनेट कीजिए, बिल्कुल मत रेजोनेट कीजिए। वेट कीजिए, पॉजिटिविटी को ग्रैप कीजिए। अगर आपके साथ चीजें हो रही हैं पॉजिटिव वे में, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रही हैं तो आप उसको ग्रैप कीजिए, पॉजिटिव चीजों को ग्रैप कीजिए और इमेजिन कीजिए कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। तो पॉजिटिव चीजों को ग्रैप करोगे तो वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। नेगेटिव चीजों को ग्रैप नहीं करना है, जो मैं मोटिवेशन देती हूँ सिर्फ उसको ग्रैप करना है। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा। आज की रीडिंग में देखेंगे यू एंड देम। देम मतलब जिनके साथ आपका दिल जुड़ा है, जिनसे आप बहुत लगाव फील करते हैं, जिनके बारे में आप दिनों रात सोचते हैं, उनके बारे में। यू एंड देम। तो आज ये एनर्जी, कल से मुझे फील हो रहा था कि ये मुझे रीडिंग लेके आनी है आप लोगों के लिए। यू एंड देम, यू एंड देम, यही चल रहा था दिमाग में। तो मैं पहले एनर्जी आपकी निकालूंगी, फिर देम। क्या चल रहा है आपके जीवन में वो हम देखेंगे, और क्या आउटकम रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। ओके, यू एंड देम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज स्प्रेड करके निकालेंगे। यू एंड देम। ओके। ओ, ओके। ऑल राइट, यू एंड देम निकाल लिया। चलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग खुश हैं? सच बताना, आप नहीं चाहते कुछ रीयूनियन यूनियन कांटेक्ट वांटेक्ट? मतलब आपके ऑरा में ऐसा क्या हो गया है, आपको लगता है भाड़ में जाओ, मुझे चाहिए ही नहीं है इंसान। आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं भाई, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी एनर्जी तो एकदम ही अलग जोन वाली चल रही है, कोई मतलब नहीं। आप शुरू कर चुके हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने घर गृहस्थी में ध्यान दे रहे हैं, अपने काम धंधा में ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कोई प्यार व्यार नहीं होता है, सब धोखा होता है, आंखों पे पट्टी होती है, कुछ नहीं करना है। आप बिजी हैं अपने फैमिली में, आप फैमिली में बिजी हैं, और आपने ना तुरंत एक्शन लिया है, क्योंकि ऑलरेडी आप ना बहुत झेल चुके हैं। अब झेलने की हिम्मत नहीं है, आप ले चुके हैं। गुस्सा तो इनिशियली आया था जब ये हरकतें हो रही थी आपके साथ, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप किटकिट नहीं चाहते, स्टेबिलिटी चाहते हैं। बीच में निराशाजनक हुए थे, आपका ऑरा काफी सैड हुआ था। आप दूसरों को इतना ज्ञान देते हैं कि आप खुद एक टाइम पे आके डिसअपॉइंट हो गए थे, होपलेस हो गए थे, लोनलीनेस में चले गए थे। लेकिन आपने सोचा, क्यों भाई, अकेले में बैठ के आपने बात की है। ये पक्की बात है, चाहे आप मानो या ना मानो, आपने अपने आप से बात की है।
आपको लगा क्यों भाई, मैं ही क्यों? आप निकल पड़े अपने शहर की तरफ। कोई रोना धोना नहीं, कोई सैडनेस नहीं, जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा। आप अपने स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस की तरफ चल पड़े, अपने घर गृहस्थी में आप सीधा ध्यान दे रहे हैं। ये है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी तो मुझे रीयूनियन वाली लगी नहीं रही, आप चाहते भी नहीं, क्योंकि आपने इतना झेल लिया जो मुझे लग रहा है। अब आप तैयार नहीं है और भी झेलने के लिए, आप में ताकत नहीं बची अब। बट देम आपके वो बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा, और उनके दुश्मन भी बहुत हैं जिनसे वो डेली लड़ते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं। ऊपर बढ़ते हैं, लोग इनको खींचने की कोशिश करते हैं, इनका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, बट ये ना बहुत हिम्मत वाले पर्सन है, गिव अप नहीं करते, सोचते हैं आ जाओ देख लूंगा, हाथी देख लीजिएगा, एक एक करके सबको देख लूंगा। ये एनर्जी है इनकी। जिद्दी तो है, बहुत जिद्दी है। क्या आया है, एम्परर। जो सोच लिया वो सोच लिया, जो करना है वो करना है, फिर कोई नहीं बदल सकता। बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन फाइनेंशियली इनके अभी कुछ लॉसेस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये करियर वाइज अभी बहुत लॉस में चल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये काफी कुछ लॉस चल रहा है, एकदम जैसे स्लो हो गया है इनका काम। ध्यान इनका लेकिन कहाँ है, पैसों की तरफ, बहुत ज्यादा पैसों की तरफ चल पड़े हैं ये। मतलब ये आपसे ब्रेकअप करने के बाद या आपसे पीछा छुड़ाने के बाद ये खुश नहीं है, ये फिर भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर वाइज, पैसे वाइज, दुश्मन बहुत हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, क्योंकि आप इनके साथ इनोसेंस थे, आप इनको मोटिवेट करते रहते थे, इन्हें समझाते रहते थे, इनका ख्याल रखते थे, बट इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। यूनिवर्स का दिया हुआ आप बंदे थे, आप इनकी फिक्र कर रहे थे, और ये देखो ये बंदे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप परोस के दे रहे हैं, फीड करा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। जहां फीड नहीं मिलता ना, वो लोग इनको पसंद आते हैं जो भाव खाते हैं। जहां फीड मिल जाता है वो लोग पसंद नहीं आते। तो यही हालत इनकी हुई है। और आप दोनों के झगड़े का रीजन कुछ नहीं है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल सा कोई टॉक, एंड आपकी वो चीज खत्म हुई है। और वो खत्म इन्होंने ही की है, क्योंकि ये देखो ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा। इसे बहुत कुछ चाहिए अपने जीवन में, बहुत कुछ। इसको घर बार, पैसा, धन दौलत, लड़की, वे सब चाहिए, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा कैसे लाऊं, कैसे करूं, तो ये कंफ्यूज है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख रही है कि आपको ये स्टॉक भी करते हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके बारे में किसी से पूछते हैं या पता करते हैं, या सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो ये आपको देखते हैं, सुनते हैं। आपको स्टॉकिंग तो चल रही है, भले ही आपकी नजर में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, भले ही आपको लग रहा है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या भले ही आपको लग रहा है हमारी तो बहुत टाइम से बातें नहीं हो रही, टाइम हो गया मैडम, हम तो बात ही नहीं कर रहे, हो गए 4-5 साल, मुझे नहीं पता क्या है, कौन है, क्या है ये बंदा। किसी को 4-5 साल हो गए, किसी को 1-2 साल हुए, लेकिन स्टॉकिंग है बराबर। आपकी पूरी अपडेट ली जाती है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो अपने जीवन में। सोशल मीडिया में हो तो आपको देख के ही खुश हो जाते हैं, आपकी आवाज सुन के खुश हो जाते हैं। स्टॉकिंग तो 101% है। हो सकता है कि कोशिश करें कि आपसे कम्युनिकेट करने की, या फिर ऑन कॉल, या फिर छोटा सा कोई प्यारा सा मैसेज, किसी न किसी वे में कम्युनिकेट करने की, और हो सकता है ट्रैवल करने की भी सोचें आपकी तरफ। बट आप बोलोगे मैडम क्या बात कर रहे हो, हम नहीं मिलना चाहते, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि आपका दिल दुखा के गए। मतलब ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं हमें, लेकिन आएगा कुछ ना तो कुछ आएगा, ठीक है। अब ये बंदा देखो, बहुत पावरफुल बंदा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, समझ है, लेकिन इस इनको ना आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप हम्बल रहते हो, नर्चरिंग पर्सन है आप, हर किसी का ख्याल रखते हो,
छोटी छोटी चीजें जो आजकल की लड़कियां या लड़के जिनमें ये नेचर है, ये कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का, साथ ही देख लीजिए, आज की जनरेशन में नहीं मिलता है। क्योंकि आज की जनरेशन में सब अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो चुके हैं सब। बट आप ऐसे नहीं है। तो ये चीज तो आपकी बहुत अच्छी लगती है, इनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और इसी चीज की तरफ ना वो थोड़े से अट्रैक्टेड है, इसलिए आपको स्टॉक करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पर्सन, देखो यार ये पर्सन बहुत ही ब्लंड और घमंडी इंसान है, देखो क्या कार्ड आया है। झुकने वालों में से नहीं, अगर इसकी गलती भी होगी ना तो भी ये झुकेगा नहीं। ये वो इंसान है। और ये जो बोलता है ना, इसे लगता है मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तुम गलत हो। इसको अपने थॉट, अपने विचारों में ही रहना बहुत पसंद है। एक छोटी सी दुनिया बना ली है इसने अपने दिमाग में, और उसी में ही रहना पसंद है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। और ऐसे पर्सन को ना ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना चाहिए। जो अपने ही दुनिया में रहते हो, अपने ही घमंड में रहते हो, ये समझने वालों में से नहीं है। अगर इनमें ये समझ आ जाती तो ये बात आज अलग होती। अच्छा, ये पर्सन ग्रुप में बहुत अच्छा रहता है, खुश रहता है, पार्टी शार्टी करना बहुत पसंद होगा, ड्रेसअप करना बहुत पसंद होगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। सोशल होगा, नए नए लोगों से मिलना इसे बहुत पसंद है, नए नए लोगों से अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। लवर का कार्ड आया है। देखो, लवर का कार्ड ये कह रहा है कि ये आपके पास तो आएंगे और आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बातें होती हैं, अगर आप कर लेते हैं, तो आप स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप एकदम तलवार लेके तैयार कि आ जाओ, तुमने जो किया था हर एक चीज का हिसाब किताब दो। तो ये चीज दिख रही है। बट ऐसे नहीं आएंगे वो, पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, फुल प्लानिंग। और ऐसी प्लानिंग की जिससे वो बातें करे ना तो कुछ गड़बड़ ना हो, सोच समझ के बैलेंस की बात ऐसी करो, प्लानिंग ऐसी करो जो गड़बड़ के बदले बैलेंस हो जाए। तो फुल ऑफ प्लानिंग के साथ मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए। बहुत ही जिद्दी किस्म का है, मगर अगर इसने सोच लिया ना कि आपके पास आना है तो वो आके ही दम लेगा। जिद्दी है, दिमाग में जो आ गया वो करना है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि मैडम हमें नहीं चाहिए, हम मूव ऑन कर चुके हैं, हमें नमस्कार करो ऐसे आदमी से या औरत से जिससे भी आप दुखी हैं, कि हमें ये पर्सन नहीं चाहिए। राइट? तो चलिए, मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि यूनिवर्स क्या कहते हैं आपके लिए। तो चेंज तो आ रहा है, यू एंड देम। मजा आ गया मुझे रीडिंग करके आज तो। और जबरदस्ती का रेजोनेट मत करिएगा प्लीज। हो सकता है हर किसी के लाइफ में लव लाइफ ऐसी ना चल रही हो, बट एनर्जी आई है तो किसी ना किसी के साथ तो चल रही होगी। गाइडेंस ले लेते हैं, है ना। बिग हैप्पी चेंज, ओ क्या बात है, बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, जो आपने सोचा नहीं था, इमेजिन से भी ऊपर, और इतना ऊपर कि लाइक यू विल बी हैप्पी, मोर एंड मोर हैप्पी। आपका ऑरा, आपकी चीजें इतनी अट्रैक्ट होते हुए दिख रही हैं, आप सुंदर, अति सुंदर आपके चेहरे में निखरता हुआ दिख रहा है मुझे। बस आप वेट करें, पेशेंस लाइन, बहुत कुछ आ रहा है, ट्रस्ट रखें। चीजें बदलने वाली हैं, जैसे दिख रही हैं आपको वैसी नहीं रहने वाली, बदलेंगी। बिग हैप्पी चेंज, क्लेम इट। बहुत कुछ बड़ा आएगा, चेंज होगा। यस, यूनिवर्स कह रहे हैं, देखो यस डेफिनेटली, ये साइन है आप लोगों के लिए। वो कह रहे हैं जो अड़चने आ रही हैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, ऐसा बदलाव आएगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी आप वेट कर रहे हैं कि मैडम हम वेट ही कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, क्या बातें कर रहे हो आप। अरे यार, वेट करो, आएगा आएगा। लुक फॉर अ साइन, साइन मिलेगा आपको, कोई ना कोई बहुत तगड़ा। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल मिलेगा। करेक्ट, क्लेम इट कीजिए, बिग हैप्पी चेंज। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।